जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से चैनल आयुर्वेदा स्टूडेंट्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना अष्टांग का पहला चैप्टर आयुष्कामी अध्याय। इस चैप्टर के 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं और जिन्होंने इनको ना देखा हो तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से भी इसके पार्ट्स देख सकते हैं। और इससे पहले की वीडियोज़ में हमने गुण तक पढ़ा था। तो आज की ये वीडियो हम शुरू करेंगे रोग से। और हमारे जो व्यूअर्स हैं तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ समझ में ना आए तो आपके लिए कमेंट्स बॉक्स हमेशा खुला है, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। तो आइए खेलते हैं रोगों के साथ में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ते हैं रोगों के प्रकार के बारे में। तो ये जैसा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है तो ये मोस्टली या तो 2 नंबर में पूछा जाता है आपसे या फिर 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो रोगों के प्रकार में ये 2 ही प्रकार आते हैं, एक आता है निज और दूसरा आगंतुज। और भी जैसे एक तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे एक होता है साध्य साध्यता के तरीके से, तो वो उसके बारे में हम बाद में पढ़ते हैं। पहले देखते हैं ये निज आगंतुज क्या है। तो जो हमारे निज होते हैं, ये होते हैं हमारे वो रोग जो हमारे शरीर के अंदर की खुद के दोषों की विषमता से उत्पन्न होते हैं। जैसे कि मान लो हमने सर्दी में कोई ठंडी चीज़ खा ली तो उससे हमारे दोष जो हैं ये प्रकोपित हो जाते हैं, तो उससे ये उत्पन्न होते हैं। यानी कि ये खुद के आहार विहार की गड़बड़ी से उत्पन्न होते हैं। शरीर के अंदर की दोषों की क्षमता से उत्पन्न निज रोग कहलाते हैं। और आगंतुज रोग का मतलब है कि जो बाहरी कारणों या आघात से उत्पन्न होते हैं। यानी कि जैसे आगंतुज का मतलब जो होता है वो होता है बाहरी। तो जो बाहरी कारणों जैसे एक्सीडेंट वगैरह या फिर संक्रमण से फैले, जैसे कि आजकल कोरोना हो रहा है, तो ये आगंतुज रोग कहे जाते हैं। यानी कि ये मतलब जो अपनी कमी से नहीं होते हैं, ये दूसरों की संक्रमण की वजह से फैलते हैं, या फिर जो सडनली हो जाता है जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उस वजह से आपके अंदर किसी भी दोष की कमी है, जाती हो गई, या वात बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, कफ बढ़ गया, या कुछ भी हो गया, तो ये सब आगंतुज रोग कहे जाते हैं। अब आते हैं साध्यता के अनुसार। तो साध्यता के अनुसार जो रोग होते हैं तो वो 2 प्रकार के माने गए हैं, एक होता है साध्य और दूसरा होता है असाध्य। ये हम जानते क्यों हैं इसको, इसके पीछे एक रीज़न ये है कि जो चिकित्सक है उसको बोला गया है कि असाध्य रोगों की चिकित्सा नहीं करना है। असाध्य रोगों की चिकित्सा इसलिए नहीं करना है क्योंकि उसमें पता होता है हमें कि जो है पेशेंट की जो डिजीज़ है तो वो सही होने वाली नहीं है, उसको एक ना एक दिन जल्दी मरना ही है रोग की वजह से। तो अगर हम गलत उसकी रोग की चिकित्सा करेंगे तो यश की हमारी हानि होगी, धन की हानि होगी। यश की हानि ऐसे होगी कि मतलब जैसे ये कहा जाएगा कि ये जो है फलाने वैद्य के यहाँ से इनका इलाज चल रहा था लेकिन ये वैद्य सही नहीं कर पाए इस रोग को। उनको तो नहीं पता है ना कि डिजीज़ ऐसी नहीं थी कि वो सही हो सके। और धन की हानि तो होना ही होना है क्योंकि चिकित्सक की जो है फीस पड़ेगी, वो भी पड़ती है उससे मरीज़ से, और उसके बाद जो उसका इलाज का खर्चा है या दवाइयों का खर्चा है तो वो भी उससे पड़ता है, तो उससे धन की भी हानि होती है। तो इसीलिए असाध्य रोगों की चिकित्सा करने को चिकित्सकों को मना किया गया है। तो रोग यहाँ पे देखते हैं हमारे सबसे पहले साध्य। साध्य वो रोग है जैसे जो सध जाते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है हमारा सुख साध्य और उसके बाद एक है हमारा कृच्छ साध्य। सुख साध्य वो रोग होते हैं जो आसानी से ठीक हो जाएं। जैसे कि हमारा ज्वर हो गया, अतिसार वगैरह है, तो इसमें ये मेडिसिन चलाई 2-3 दिन, उसके बाद ये सही हो जाते हैं। और कृच्छ साध्य के अंदर वो रोग आते हैं जैसे जो कठिनाई से ठीक होते हैं, या जैसे हम मानते हैं कि शल्य चिकित्सा के द्वारा जो ठीक होते हैं, जो ऑपरेशन वगैरह जिनमें होता है, जैसे हमारा किडनी स्टोन है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो ये सब रोग हम कृच्छ साध्य के अंदर रख सकते हैं। अब असाध्य के हम 2 प्रकार देखते हैं यहाँ पे। तो ये असाध्य भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है याप्य और दूसरा होता है अनुक्रम या प्रत्याख्य भी जिसको बोलते हैं। तो याप्य वो रोग होते हैं जो सही तो होना नहीं है, उनको कन्फर्म है, लेकिन अगर हम अपना आहार विहार ठीक रखते हैं तो उससे वो जो है मतलब पेशेंट की लाइफ बढ़ जाती है। जैसे कि हमारा ये मधुमेह है तो ये भी याप्य के अंदर आता है कि इसमें अगर हम मीठी चीज़ों का जो है परहेज़ करेंगे तो हम जो है उसको बचा सकते हैं रोगी को। और अनुपक्रम वो है कि आप चाहे आहार विहार करें या ना करें, उसको पेशेंट को जो है मरना एकदम तय है। जैसे कि हमारा ये कैंसर है, ये अनुपक्रम है, और एड्स है, तो ये भी हमारा अनुपक्रम के अंदर आता है।
अब हम पढ़ते हैं रोग एवं आरोग्य का कारण, कि हमें जो रोग होते हैं तो वो किन किन वजहों से होते हैं, और आरोग्य का क्या कारण होता है कि हम किससे हम आरोगी यानी कि निरोगी रह सकते हैं। तो एक ये श्लोक यहाँ पे दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप इसको ज़रूर से याद कर लीजिए कि कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्या अतिमात्रक सम्यक योगश्च विज्ञेयो रोगारोग्य के कारणम। यानी कि इन्होंने 3 चीज़ें यहाँ पे बताई हैं कि काल, अर्थ तथा कर्म, इनका हीन योग, मिथ्या योग एवं अतियोग रोगों की उत्पत्ति में एकमात्र कारण होते हैं, तथा काल, अर्थ और कर्म का सम्यक योग आरोग्यता का एकमात्र कारण होता है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, इनका हीन योग, मिथ्या योग एवं अति योग, यानी कि अगर हमारा काल का हीन योग हो गया, यानी कि हीन का मतलब होता है कम, मिथ्या का मतलब होता है झूठ या फिर पूरी तरह से ना होना, और अति का मतलब होता है, अति योग का मतलब होता है ज़्यादा, यानी कि अति हो जाती है इसमें किसी भी चीज़ की। तो ये रोगों की उत्पत्ति में एकमात्र कारण होते हैं। आइए चलिए इसको एलेबोरेट करके देखते हैं। तो जो काल है, तो काल के बारे में इन्होंने लिखा है कि आयुर्वेद की दृष्टि से यह 3 प्रकार का होता है। इसे मौसम भी कहते हैं। इसका विभाजन निम्न प्रकार से किया गया है कि शीतकाल, उष्णकाल तथा वर्षाकाल। जैसे कि अपने यहाँ माना जाता है कि जाड़ा, गर्मी, बरसात, तो ये 3 ही काल माने जाते हैं मेनली। और वैसे आयुर्वेद में बताए गए हैं कि 6 ऋतुएँ होती हैं, तो वो तो अलग है, उनको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 3 ही दिखाए गए हैं। तो इन कालों के समूह को वर्ष, वत्सर या संवत्सर कहते हैं। इन्हीं कालों में क्रमशः शीत, उष्ण, वर्षा का अधिक होना अति योग है, थोड़ा होना हीन योग है, और अपनी सीमा के विपरीत होना मिथ्या योग है। यानी काल का हम हीन योग, मिथ्या योग और अति योग इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे बारिश का मौसम है, तो उसमें हीन योग को हम इस तरह से मान सकते हैं कि जैसे बारिश उस साल कम हो जाए, तो वो हीन योग है। मिथ्या योग है कि बारिश के मौसम में ठंड पड़ने लगी है, बारिश के मौसम में गर्मी पड़ रही है, तो वो मिथ्या योग है। और अति योग है कि अति की मतलब इतनी ज़्यादा हो गई है बारिश की, जो है सैलाब आ गया है, तो ये बारिश का अति योग है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने तीनों कालों को इलेबोरेट भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा ये क्वेश्चन मोस्टली 5 नंबर में या 15 नंबर में पूछा जाएगा, तो हम इसी चीज़ को हम इलेबोरेट करते चले आएंगे वहाँ पे। तो ये हो गया वर्षा काल का। और इसके अलावा अगर हम शीतकाल का या उष्ण काल का, तो इनका भी हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि जैसे अगर मान लो सर्दी है, तो सर्दी में हीन योग की सर्दी ही कम पड़ रही है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि गर्मी का मौसम है लेकिन गर्मी कम पड़ रही है उस टाइम में। और मिथ्या योग कि सर्दी पूरी तरह से ना पड़े, या मौसम ने हमको बेवकूफ़ बना दिया कि सर्दी जो है पड़ने को थी, सर्दी बारिश हो रही है उस टाइम में, या उस टाइम जो है सर्दी अभी पूरी तरह से आई ही नहीं है लेकिन गर्मी का मौसम ही चले जा रहा है। और सर्दी का जो अति योग है, तो वो इस तरह से हो गया कि मान लो पाला पड़ने लगा है, एकदम बर्फ़ गिरने लगी, तो ये सर्दी का अति योग हो गया कि मतलब वहाँ पे वो चीज़ें होने लगी जो वहाँ पे इतनी सर्दी जहाँ पड़ती नहीं थी, वहाँ पे पाला और बर्फ़ भी गिरने लगी है। ठीक है, तो ये हो गया सर्दी का हीन योग, मिथ्या योग और अति योग। इस तरह से हम सबको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद हम अर्थ के बारे में। तो अर्थ का मतलब होता है इंद्रियां। तो जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, जिनसे हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का ग्रहण करते हैं, तो इनका हीन योग, मिथ्या योग और अति योग, यही जो है हमारे रोग का कारण होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक समझा दे रहे हैं, जैसे जिह्वा के द्वारा रस का ज्ञान किया जाता है। तो जो रस का ज्ञान होता है, जैसे उसका अति योग हम मान लेते हैं, जैसे हम कोई मीठी चीज़ का हम ज्ञान ले रहे हैं, तो वो हमको ज़्यादा मीठी लग रही है, तो वो हो गया अति योग। और जिह्वा के द्वारा ज्ञान ही नहीं हो रहा है कतई, तो वो हो गया उसका हीन योग। और अगर कोई मीठी चीज़ हमको उसका स्वाद नहीं आ रहा है, या क्या कहता, वो दूसरी तरीके का स्वाद आ रहा है उससे, तो वो हो जाता है उसका मिथ्या योग। इसी तरह से बाकी सारी इंद्रियों के बारे में भी हम उसके बारे में लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो रोग का कारण होता है, तो वो होता है कर्म। हमारे जो कर्म कैसे हैं, तो कर्म से आते हैं यहाँ पे कायिक, मानसिक और वाचिक। कायिक का मतलब होता है जो हमारी काया के द्वारा, यानी कि जो हमारी बॉडी के द्वारा किए जाते हैं, वो होते हैं कायिक। और मानसिक जो होते हैं, तो वो मानसिक का मतलब जो हम अपने मन में सोचते हैं, तो वो मानसिक कार्य होते हैं। और जो वाचिक होते हैं, यानी कि जो बोलने के द्वारा, ये असल में एक्चुअली ये 10विध पाप कर्म होते हैं। तो उसमें इन सब चीज़ों को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, उसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।
तो अभी यहाँ पे देखते हैं कर्म। तो कर्म के बारे में इन्होंने लिखा है कि वाणी, मन तथा शरीर की चेष्टा का नाम कर्म है। यह कर्म भी हमारा उपकारक है। उक्त तीनों के यानी कि वाणी, मन और शरीर, ठीक है, यानी कि कायिक, मानसिक और वाचिक, इन तीनों के दो के या एक के कर्म की अधिकता का नाम अतियोग है। यानी कि अगर हम काया के द्वारा ज़्यादा कर लेंगे तो वो अतियोग कहलाएगा। कर्म की कमी को हीन योग, कम होगा तो हीन योग कहलाएगा। और अहितकर या हानिकारक कर्म के योग को मिथ्या योग कहते हैं। यानी कि अगर हम कोई हिंसक चीज़ करते हैं या सोचते हैं या बोलते हैं तो उसको मिथ्या योग बोला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार काल, अर्थ तथा कर्म के अति योग, हीन योग, मिथ्या योग किसी न किसी रोग को उत्पन्न करने में कारण होते हैं। उक्त अति योग आदि शारीरिक एवं मानसिक रोगों की उत्पत्ति में कारण होते हैं। शीत, उष्ण एवं वर्षा का अति योग, हीन योग, मिथ्या योग प्राकृतिक रूप से भी देखा जाता है, जैसा कि आजकल कॉमन सा हो गया है, और मानव द्वारा भी किया जाता है, किंतु दोनों का फल रोगोत्पत्ति में ही कारण होता है। यानी कि यहाँ पे इन्होंने ये इस पैराग्राफ में पूरे उसका सार लिख दिया है कि जो भी हमारे काल, अर्थ, कर्म हैं तो इन्हीं तीनों की वजह से हमारे रोग होते हैं। और अगर हम इन तीनों चीज़ों को साम्य अवस्था में रखते हैं, जो हमारे काल, अर्थ, कर्म हैं, ये अगर सही से रहेंगे अपनी प्राकृतिक अवस्था में तो हमको रोग नहीं होगा, हम हमेशा आरोग्य अवस्था में बने रहेंगे, ठीक है। तो इसका श्लोक आप याद कर लीजिएगा कि कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्या अतिमात्रक, ये आपको कई जगह आगे काम आएगा, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन आता है और एग्ज़ाम में भी ये बहुत बार पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं चिकित्सा चतुष्पाद के बारे में। तो दोस्तों बता नहीं सकते कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसका जो श्लोक है तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप याद कर लेंगे तो आपको सारे चतुष्पाद बहुत आराम से याद हो जाएंगे। और जो चतुष्पाद के जो गुण हैं चारों, यानी कि जो भी 16 गुण हैं इसके अंदर के, तो वो आपको बहुत आराम से याद हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। तो जो चतुष्पाद है यानी कि भिषक द्रव्यणोपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सितस्य निर्दिष्टम प्रत्येक चतुर्गुणम, ठीक है। तो ये हो गया आपके चिकित्सा चतुष्पाद का मेन श्लोक। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि चिकित्सा चतुष्पाद है, तो चतुष्पाद यानी कि जिसमें 4 पाद होते हैं, तो यानी कि 4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो चिकित्सा करने के लिए ज़रूरी होती हैं। जिस तरह से चारपाई के 4 पाद होते हैं तो उसी तरह से चिकित्सा के लिए भी 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। वो होती हैं भिषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि चिकित्सा कर्म के 4 चरण, पद या विभाग माने जाते हैं। भिषक, द्रव्य, उपस्थाता, रोगी, इन चारों में 4-4 गुण होने चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है, जो भिषक है उसके 4 गुण बताए हैं कि दक्ष, तीर्थ, दृष्टकर्मा, शुचि। इसका जो श्लोक है वो आप हो सके तो याद कर लें, क्योंकि श्लोक से ही आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो जो इसका मेन श्लोक है वो है दक्ष तीर्थात् शास्त्रार्थो दृष्टकर्मा शुचिर्विसर्ग। तो यानी कि ये सारी चीज़ें हमारे श्लोक में ही हैं, उसमें बस हलंत विसर्ग वगैरह लाना है और आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो चिकित्सक की हमारी पहली क्वालिटी बताई गई है, तो वो ये बताया गया है कि उसको अपने कार्य में दक्ष होना चाहिए। दक्ष यानी कि उसको कार्यकुशल होना चाहिए, उसको जो कार्य है यानी कि जो उसका भिषक का कार्य है तो उसमें कुशलता होनी चाहिए। और तीर्थार्थ शास्त्रार्थ यानी कि उसने शास्त्रों की शिक्षा आचार्य से ग्रहण की हो। ऐसा नहीं है कि मतलब उसने कहीं भी किसी से सीख लिया हो, चिकित्सा का काम हो, काम करने लगा हो, जिसको आजकल क्वैक्स बोलते हैं हम लोग, या झोला छाप भी आप बोल सकते हैं, तो उसको वैसा नहीं होना चाहिए। दृष्टकर्मा, जिसकी तीसरी क्वालिटी है वो है दृष्टकर्मा, यानी कि उसने अपने सामने, अपनी आंखों के सामने जो चिकित्सा का कार्य है उसने होते हुए देखा हो। जैसे कि मान लो उसने अपनी आंखों के सामने जो दवा दी गई है, उस दवा को होने वाले इफ़ेक्ट जो हैं तो उसने उसको देखा हो। और सर्जरी वगैरह है तो शल्य क्रिया जो भी उसने अपनी आंखों से देखी हो तो वो दृष्टकर्मा कहलाएगा। अब इसके बाद है चौथा हमारा शुचि। तो शुचि का मतलब होता है यहाँ पे स्वच्छता। तो स्वच्छता का मतलब कि उसको पवित्र होना चाहिए, मन से और आचरण से भी पवित्र होना चाहिए।
कुल मिला के शुचि का मतलब यहाँ पे इतना है कि जो उसका बाहरी रख रखाव है और जो उसका मन है, यानी कि जो उसकी सोच है और जो उसका बाहरी दिखावा है, तो वो स्वच्छ होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले चतुष्पाद की ओर, जिसका नाम है द्रव्य। द्रव्य का मतलब है औषध। तो यहाँ पे इसके 4 गुण बताए गए हैं। तो श्लोक में इसको हम ऐसे बोलते हैं कि बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम, यानी कि इसको हम श्लोक के तरीके से भी आराम से याद रख सकते हैं। तो जो इसकी पहली क्वालिटी है बहुकल्पम, तो बहुकल्पम का मतलब होता है कि इसके बहुत सारे कल्प बनाए जा सकें। जैसे जो कल्प होते हैं हमारे स्वरस, कल्प, क्वाथ, हिम, फांट, इसके बारे में हम अगले साल पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। लेकिन यहाँ पे हम उसका ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि जैसे जो स्वरस होता है, कल्प होता है, कल्प, क्वाथ, हिम, फांट, तो ये रोग और रोगी के बल के अनुसार दिए जाते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा चूज़ करेंगे कि हम अगर रोगी स्वरस लेने लायक नहीं है तो उसको हम उसको चूर्ण फार्म में दे दें, ऐसी औषधि हो, या औषध हमारी इस तरीके की हो कि हम उसके सारे कल्प बना सकें, कि हम उसका स्वरस भी बना सकें, कल्प भी बना सकें, क्वाथ, हिम, फांट, तो हम ये सारे बना सकें उसके। बहुगुणम का मतलब यह होता है कि जैसे जो औषध के अनेक गुणों से युक्त हो, यानी कि जो उसमें औषध के हैं तो सारे गुण होना चाहिए उसमें। संपन्न का मतलब ये होता है मेनली कि जैसे जो औषध है हमारी, जब उसको हम प्लांट से कलेक्ट करते हैं तो उसको जिस टाइम कलेक्ट किया जाए तो वो उसको उसी ऋतु में, जिस ऋतु में बताया गया है उस ऋतु में किया जाए, उसी काल में किया जाए, जिससे मतलब औषध के अंदर उसके सारे गुण होना चाहिए। औषध को अपने गुणों से संपन्न होना चाहिए उस टाइम पे, और योग्य होना चाहिए औषध को। रोगी रोग देश काल के अनुकूल हो, यानी कि जैसे हमने इसमें भी देखा था कि जो बहुकल्पम होता है कि रोग और रोगी के बलानुसार उसको देते हैं। ठीक है, तो जैसे ऐसी औषध होना चाहिए कि वो रोगी के योग्य हो जाए, यानी कि अगर उसका हम चूर्ण नहीं दे पा रहे हैं तो उसका स्वरस, कल, क्वाथ, हिम, फांट, इनमें से कोई सा भी कल्प बना के हम उसको दे सकें, तो ऐसी औषध जो है अच्छी मानी गई है। यानी कि एक द्रव्य के अंदर या एक औषध के अंदर ये 4 गुण होना ही चाहिए। अब आती है बारी उपस्थाता की। तो उपस्थाता के भी 4 जो गुण बनाए गए हैं, तो उनको अभी एक श्लोक है कि अनुरक्त शुचिर दक्षो बुद्धिमान परिचारका। अच्छा, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो इसमें एक सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है बुद्धिमान, वो पॉइंट ऐसा है कि उसको कई बार एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और ये कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा गुण है जो चिकित्सा चतुष्पाद में बुद्धिमान किसके अंदर आता है। तो कई लोग बाय मिस्टेक सोचते हैं कि चिकित्सक जो होता है वो मतलब सबसे ज़्यादा अक्लमंद होता है, तो उसी को में बुद्धिमान आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बुद्धिमान होना चाहिए तो उपस्थाता को बुद्धिमान होना ही होना चाहिए, क्योंकि भिषक जो होता है वो रोगी के पास हमेशा नहीं होता है। जो उपस्थाता होती है, या मतलब जैसे जिसको हम वार्ड बॉय या नर्स बोलते हैं, तो ये रोगी के पास हमेशा होते हैं। इनको देखना होता है कि रोगी की क्या कंडीशन है, उस हिसाब से क्या फ़ैसला लेना है, तो उसलिए उसका बुद्धिमान होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके जो गुण हैं वो है अनुरक्त। अनुरक्त का मतलब होता है रोगी से स्नेह रखने वाला। ऐसा नहीं कि कोई मतलब गंदा संदा रोगी आ गया या उसकी ऐसी कंडीशन है या उसके रोग से पस निकल रहा है घाव से, तो उसको देख के जो है बुरा सा मुँह बना रहे हैं कि नहीं इसकी तो हम नहीं करेंगे, तुम खुद करो जाके। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रोगी से स्नेह रखने वाला होना चाहिए उसे। शुचि, शुचि का मतलब होता है कि साफ़ सफाई रखने वाला, कि वो मतलब अपनी भी साफ़ सफाई रखे और जो रोगी के आसपास का जो माहौल है, जो उसका बेड वगैरह है, तो उसकी भी साफ़ सफाई करती रहें। दक्ष मतलब कार्यकुशल होना चाहिए उसे, कि जो भी कार्य वो कर रही है, जैसे पट्टी बांधना है या कैथेटर डालना है, जो भी मतलब है इस टाइम के हिसाब से या उस टाइम के हिसाब से भी जो था, तो ये सब 4 गुण उसमें होने चाहिए। कि समायोचित सूझबूझ वाला होना चाहिए बुद्धिमान, कि उस टाइम जो रोगी के लिए सही हो तो वो फ़ौरन जो है उस पर एक्शन ले सके और भिषक को बता सके उस बारे में कि हमने ये रोग हुआ था तो हमने उसको ये दवा दी। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं रोगी के गुण। तो जो रोगी के गुण है वो भी 4 होना चाहिए कि आढ़ रोगी भिषक वश्यो ज्ञापक सत्वानामपि। तो ये रोगी का श्लोक हो गया कि आढ़ धनवान होना चाहिए रोगी को, कि रोगी है तो उसको पता नहीं किस तरीके का रोग हुआ है। अब मान लो कोई उसको बहुत भयंकर बीमारी लगी हुई है, अब उसके पास पैसे नहीं है तो वो सही कैसे होएगा। तो रोगी का धनवान होना ज़रूरी है कि जिससे कि वो भिषक की फ़ीस दे सके, जो वैद्य है उसकी फ़ीस दे सके, और उससे जो दवाइयाँ हैं तो उनको भी कायदे से खरीद सके।
दूसरा जो गुण बताया गया है वो ये बताया गया है कि भिषक वश, यानी कि जो रोगी है तो उसको भिषक के वश में होना चाहिए। यानी कि चिकित्सक ने बताया है कि 3 टाइम दवा लेना है या 4 टाइम दवा लेना है, तो वो 3-4 टाइम ही दवा लें। और अगर उसको बता दिया गया है कि इन चीज़ों से परहेज रखना है, ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी है, तो उन चीज़ों से बचें। ठीक है। और तीसरा, ज्ञापक अपने सुख दुख कह सके, यानी कि जो उसको प्रॉब्लम है रियल में, तो वो उस प्रॉब्लम को कायदे से बता सके रोगी, तो वो सही रहेगा कि भिषक को या चिकित्सक को भी उस चीज़ को समझने में आसानी रहेगी। अगर वो सही से सारी चीज़ें बता देगा तो वो उसकी डायग्नोसिस भी अच्छी तरीके से हो जाएगी। और सत्ववान, जो इसका चौथा गुण है वो है सत्ववान, यानी कि चिकित्सा में होने वाले कष्टों से ना घबराए। अब चिकित्सक ने रोगी को दवा दी, दवा देने के बाद में अब उसके मान लो कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, या कैसी भी मान लो उसको सर्जरी करना थी, तो उस टाइम जो उसकी सर्जरी चल रही है या उसकी जो चिकित्सा चल रही है, उस टाइम पे जो उसको कष्ट मिलने लगे, तो उन कष्टों के बाद तो उसे आराम मिलना ही मिलना है। तो ऐसा होता है कि कुछ रोगी जो है छोड़ के भाग जाते हैं बीच में, नहीं हम नहीं करवाएंगे, बड़ा दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए रोगी को। तो उसे चिकित्सा में होने वाले कष्टों से घबराना नहीं चाहिए, तो ऐसा रोगी अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की आखिरी वीडियो, और इसमें हमने लगता है कि अपना पूरा ये फर्स्ट चैप्टर अभी तीनों पार्ट में अपने कवर कर लिया है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई पार्ट हमसे छूट रहा है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में करें, और हम कोशिश करेंगे कि उसके लिए आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम शुरू करने वाले हैं अपना दिनचर्या अध्याय। तो कोशिश करेंगे कि वो चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ सके, तो उसके लिए जो भी ट्रिक्स वगैरह हैं तो वो भी आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद, धन्यवाद।